सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी क्या है हमने अपनी 3rd यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 3rd यूनिट के अंदर आज हम लेक्चर नंबर करेंगे 5। तो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं एक बार फिर कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने किया कि भाषा सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना कि बच्चा पहले भाषा कैसे सीखता है। बच्चा जब जन्म के बाद घर के वातावरण के अंदर रहता है तो उसे पहले क्या है स्टूडेंट कि वो पहले अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाई को बातें करते हुए सीखता है। फिर क्या है वो धीरे धीरे उनको ऑब्जर्व करता हुआ भाषा के नियमों, भाषा के अंदर संप्रेषण करना क्या है, ये चीजें धीरे धीरे सीख लेता है। उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। फिर वो भाषा के नियमों की पहचान करने लग जाता है। फिर उसके अंदर पूर्व पठन और पूर्व लेखन, ये क्या है स्कूल जाने से पहले ये आदि स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं। फिर अगला पॉइंट हमने किया था कि भाषा के माध्यम से सीखना, कि भाषा के माध्यम से बच्चा क्या क्या सीखता है। भाषा के माध्यम से बच्चा भाषा के माध्यम से हर चीज सीखता है। अगर स्कूल के अंदर जाता है, अगर बच्चे के पास प्रॉपर लैंग्वेज है, प्रॉपर लैंग्वेज के ही द्वारा बच्चा क्या है स्टडी गेन करता है, स्टडी का ज्ञान करता है और अपना पूरा क्या है लाइफ जो अपनी पूरी कैरियर है उसे क्या है भाषा के द्वारा ही वो बना पाता है। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर करेंगे कि बच्चों की पृष्ठभूमि और स्कूल का अनुभव, बच्चों के लिए स्कूल को तैयार करना। और इसके अंदर हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास करने के लिए स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि परीक्षा के अंदर आप क्या लिखोगे। जब ये आप अपना क्वेश्चन, आप अपना टॉपिक स्टार्ट करोगे कि बच्चों की पृष्ठभूमि और स्कूल का अनुभव, बच्चों के लिए स्कूलों को तैयार करना। अब बात आती है स्टूडेंट की जो स्कूल है, स्कूल क्या है बच्चों के लिए तैयार किए जाते हैं। अब स्कूल जब बच्चों के लिए तैयार किए जाते हैं तो उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, किस चीज को ध्यान रखकर क्या है स्कूल खोले जाने चाहिए। तो हम बात करते हैं इसी की इंट्रोडक्शन के रूप में कि आपने स्टार्टिंग से परीक्षा में लिखना क्या है स्टूडेंट की भाषा शिक्षण के लिए स्कूल में कार्यक्रम शुरू करते समय यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे सहज भाषाई क्षमता को पहचाने और याद रखें कि भाषाएं सामाजिक संस्कृति की पहचान होती हैं। अगर जो भी बच्चे को स्टार्टिंग से बच्चे का अगर उसकी मातृभाषा के द्वारा क्या है बेस बनाया जा रहा है तो बच्चे की जो बेस है उसके मातृभाषा में है तो बच्चे के अंदर क्या है अपनी सामाजिक संस्कृति की भावना पैदा होगी, नैतिक विकास बच्चे के अंदर होएगा, सामाजिक विकास होएगा, चारित्रिक विकास होएगा। क्यों? क्योंकि वो मातृभाषा के ही द्वारा अपनी स्टडी क्या है अगेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। अगर मातृभाषा के द्वारा उसे स्टडी नहीं दी जाती तो बच्चे के अंदर क्या है ना तो सामाजिक भावना विकसित होगी, ना ही वो अपने राष्ट्र का जो नागरिक है वो अच्छे से बन पाएगा, ना ही उसे क्या है अपने देश की जो भावना है, देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है, देश का नागरिक है, तो वो उसके अंदर ये चीजें क्या है विकसित नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार बच्चे को जो भाषा शिक्षण है, बच्चे का शुरू से स्टडी का माध्यम है वो क्या है उसकी मातृभाषा के ही द्वारा होना चाहिए। इससे क्या है स्टूडेंट एक तो बच्चा क्या अपना स्टडी को अच्छे से फोकस कर पाएगा, स्टडी कर रहा है बच्चा, जो उसके टीचर उसे समझा रहे हैं वो उस तथ्यों को क्या है अच्छे से समझ पाएगा। अगर वही स्टडी उसकी मातृभाषा में ना देकर अगर किसी लैंग्वेज में दी जाती है, अगर किसी क्या है भाषा में दी जाती है तो बच्चा उस तथ्यों को समझने की बजाय, उसे अंडरस्टैंड करने की बजाय क्या है उसे रटना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट कि जो भी स्टडी है, जो पाठ्यक्रम का आधार है, स्टार्टिंग से जो भी बच्चे को स्टडी दी जा रही है वो क्या है उसकी मातृभाषा के अंदर ही होनी चाहिए। क्योंकि जो स्कूल का वातावरण ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए, स्कूल का जो स्टार्टिंग से स्कूल खोला है उसे इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जो क्या है भाषाई शिक्षण को मेन मुख्य नजर रखकर ही बच्चे को क्या है पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए। उसमें क्या है बच्चे की रुचि के हिसाब से हर चीज उसमें क्या है इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो बच्चे क्या है अगर बच्चे को
किसी चीज़ की भाषा से रिगार्डिंग समझ नहीं आती, बच्चे को कोई भाषा सिखाई जा रही है तो बच्चे के सामने क्या है स्टूडेंट भिन्न प्रकार के भाषा से रिगार्डिंग संकेत प्रस्तुत करने चाहिए कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इस प्रकार की क्या है इसके अल्फाबेट्स हैं, और ये हिंदी है, हिंदी के इस प्रकार के अक्षर हैं, और पंजाबी है, पंजाबी के अंदर इस प्रकार की हैं। तो ये क्या है भाषा से संबंधित उसके संकेत हैं। तो इस प्रकार जो स्कूल का वातावरण है वो क्या है भाषाई शिक्षण को मुख्य नजर रखते हुए स्कूल को ओपन करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों के अंदर भाषा क्षमता के साथ साथ बच्चों के अंदर क्या है सांस्कृतिक विकास भी होता है। सांस्कृतिक विकास के अंदर आप सभी को पता है स्टूडेंट की जैसे भावनात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, मानसिक और बौद्धिक विकास हो गया। अब चारित्रिक विकास भी होता है। चारित्रिक विकास कैसे कि जो भाषा है, अगर भाषा बच्चा अपनी मातृभाषा के द्वारा अध्ययन कर रहा है तो नेचुरली स्टूडेंट की मातृभाषा के द्वारा बच्चा कर रहा है तो वो समाज के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना पाता है। समाज को मुख्य नजर रखते हुए जो समाज को मुख्य नजर रखते हुए समाज के हिसाब से वो क्या है कार्य करना शुरू कर देता है। अब बात आती है स्टूडेंट की कार्य किस प्रकार करता है, भाषा के द्वारा एक अपनी अच्छी पहचान बनाता है, उसकी जो भाषा है उसके अंदर अच्छी मिठास आती है। तो अगर वो समाज को मुख्य नजर रखते हुए उसके समाज के हिसाब से कार्य करता है तो वो स्टूडेंट क्या है उसे एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति माना जाता है। अगर वो समाज के विपरीत काम करता है, अपोजिट करता है तो उसे क्या है चरित्रहीन व्यक्ति माना जाता है। तो इस प्रकार भाषा क्या है जो बच्चे के कैरेक्टर के अंदर भी अपना एक रोल अदा करती है। अब हम अगला पॉइंट करते हैं, इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट और समझाती हूँ स्टूडेंट की भाषा की विविधता की समस्या। भाषाओं की, ये तो पहले हमने किया इंट्रोडक्शन, भाषाओं की विविधता की समस्या। अब विविधता की समस्या कैसे, अब ये भाषा तो हमारे जो समाज के अंदर एक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है, क्योंकि ये चुनौती है जो भाषा है हमारे समाज के अंदर कि लेकिन वह कई प्रकार की जो भाषा है वो कई प्रकार से अवसर भी हमें देती है। भाषा विविधता की समस्या आ रही है, एक से अधिक भाषाएं बोली जा रही हैं, कोई इसे समझ पाता है कोई नहीं समझ पाता। तो ये क्या है हमें एक अच्छे अवसर भी देती है विविधता के साथ साथ। भारत केवल इन मामले में अनूठा नहीं है जहां अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। जैसे भारत के अंदर 5 परिवारों की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन सभी आज हम निश्चित रूप से जानते हैं कि द्विभाषिता और बहुभाषिता से निश्चित संज्ञात्मक लाभ होते हैं। मीन्स बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, बच्चे के अंदर संज्ञात्मक लाभ होता है। त्रिभाषी फार्मूले के माध्यम से बहुभाषिता की समस्या का समाधान करने का क्या है प्रयास किया गया है। इसे कार्य रूप और भाव रूप दोनों में ही अपनाना चाहिए। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिता और राष्ट्रीयता सद्भाव का प्रसार करना है, जिसके लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनको स्टूडेंट मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगी कि भाषा है, भाषा एक रोल भी अदा करती है हमारी लाइफ के अंदर, हमें एक अवसर भी देती है। वो कैसे अवसर देती है फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अब भाषाओं की विविधता की समस्या है स्टूडेंट, तो ये तो एक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी ही है, साथ क्या है हमें अनेक अवसर भी प्रदान करती है। तो इसकी दिशा निर्देश के लिए जो हम लक्ष्यों की हमने प्राप्ति करनी है उसमें ये कैसे सहायक है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि भाषा शिक्षण बहुभाषी होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी, ताकि बहुभाषिता कक्षा को संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सके। तो जो भाषा है तो भाषा का क्या है तरीका बहुभाषिता के अंदर होना चाहिए। बहुभाषिता से क्या है तो रणनीति तैयार होगी और दूसरा कक्षा के अंदर लिहाज से भी, ताकि बहुभाषिता कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि बच्चों को घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण माध्यम होनी चाहिए। अब बच्चों के अंदर जो क्या है बच्चों के अंदर
स्टडी करवानी है तो उसका मेन पर्पज क्या होना चाहिए, घरेलू भाषा ही उसके अंदर यूज होनी चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की त्रिभाषा। त्रिभाषा फार्मूला उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है ताकि वह बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को पैदा कर सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की फोर्थ पॉइंट है कि जो बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, बच्चे को वो शिक्षा क्या है उसकी मातृभाषा के ही द्वारा दिया जाए। बच्चा क्या है जैसे घरेलू लैंग्वेज घर के अंदर यूज करता है वैसे उसे क्या है शिक्षा के अंदर उसे माध्यम बनाया जाना चाहिए। बाद के सत्रों पर अब बाद के सत्रों पर बात आती है स्टूडेंट कि स्टूडेंट जो बालक है जिस बालक को शिक्षा दी जा रही है वो क्या है कि जो शिक्षा दी जा रही है उसे क्या है देश प्रदेश की भाषाओं से भी वाकिफ करवाना चाहिए। एक दूसरे की भाषाओं की कौन सी देश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस देश के अंदर क्या लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, कौन सी देश की फर्स्ट लैंग्वेज है, कौन सी सेकंड लैंग्वेज है। तो इन चीजों के बारे में भी क्या है हर बालक को एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि इसके प्रति भी उन्हें रूबरू करवाए। अगला पॉइंट है कि अगर स्कूल में उच्चतर स्तर पर बच्चों को घरेलू भाषा के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था न हो तो प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा घरेलू भाषा के द्वारा ही बच्चों को क्या है दी जानी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हुए हमारी भाषाओं की विविधता की समस्या की भाषा हमारे लिए एक चुनौती तो है ही है, साथ क्या है हमें ये विभिन्न प्रकार के अवसर भी प्रदान करती है। जैसे हमारे देश के अंदर क्या है बहुभाषिता और द्विभाषिता निश्चित संज्ञात्मक हमें लाभ देती है, उसके साथ साथ हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी ये क्या है सहायक है। अगला हम पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट इसके अंदर कि पढ़ने और लिखने के कौशलों के विकास के लिए स्कूल का वातावरण, पढ़ने और लिखने के कौशलों के विकास के लिए स्कूल का वातावरण। अब बच्चों को क्या है जो स्कूल का वातावरण है बच्चे के अंदर जो क्या है रीडिंग एंड राइटिंग की स्किल्स पैदा करनी है, विकास के लिए स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो ये क्या है हम स्टूडेंट वन बाय वन पॉइंट के द्वारा ही क्लियर करेंगे कि जो बच्चे के अंदर पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास करना है, जिस स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप करनी है तो उनका कैसा वातावरण बच्चे को दिया जाना चाहिए, कैसे फैसिलिटीज बच्चे को क्या है दी जानी चाहिए। तो जो स्कूल का भौतिक वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे को बोलने पढ़ने और लिखने के लिए हर टाइम क्या है प्रेरित कर सके। तो निम्नलिखित सुझावों से इस प्रकार के लिए भौतिक जो स्कूल का वातावरण है वो इस प्रकार का तैयार किया जाना चाहिए। तो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए ये क्या हम वन बाय वन क्लियर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उचित पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता। फर्स्ट पॉइंट है उचित पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता। अब जो उचित पाठ्य पुस्तक है वो स्कूल के जो वातावरण के अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो उचित पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट की कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो आरामदायक प्रकाश से परिपूर्ण हो। कक्षा में उनको कुछ भी लिखने और पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो कक्षा का वातावरण है इस प्रकार का होना चाहिए कि वो प्रकाशपूर्ण हो, स्वतंत्र हो, ताकि बच्चा जो भी पढ़े लिखे उसके अंदर जाकर अच्छे से वो क्या है हर चीज को पढ़ सके लिख सके। और उनके सामने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी होनी चाहिए। ये पुस्तकें चित्रात्मक होनी चाहिए और इसकी विषय वस्तु बच्चों की रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उचित पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए स्कूल के वातावरण के अंदर। पहले तो हम बात करते हैं कि जो स्कूल का वातावरण है जहाँ बच्चे क्या है बैठते हैं वो क्या है आरामदायक है,
पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, क्या वहाँ पर प्रकाश की फैसिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि अगर वहाँ पे ये चीजें सारी हैं तो बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अगर वहाँ पे ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी है तो बच्चे की जो पुस्तकें हैं वो उनकी रुचि के हिसाब से हैं। अगर पुस्तकें हैं तो वो क्या है, चित्रात्मक हैं, ताकि बच्चे उन पुस्तकों को पढ़कर अच्छे से क्या है ज्ञान प्राप्त कर सके। जो अपना पूर्व ज्ञान है उसके अंदर न्यू ज्ञान को भी जोड़कर अपने एक्सपीरियंस को, अपने ज्ञान की जो शक्ति है उसे और भी बढ़ा सके। तो जो भी इससे क्या है, जो बच्चे की रुचि के हिसाब से पाठ्य पुस्तकें होंगी तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, बच्चे की सामाजिक पहचान, मातृभाषा और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के अंदर अगर बच्चे की रुचि के हिसाब से क्या है पाठ्य पुस्तकें होंगी तो बच्चे की क्या है, इससे उसकी सामाजिक पहचान बनती है, उसकी मातृभाषा और संस्कृति को भी वो प्रदर्शित करती हैं। अगला पॉइंट है कि कला और पेंटिंग का प्रयोग। कला और पेंटिंग का प्रयोग। अब बात आती है स्टूडेंट कि कला और पेंटिंग का प्रयोग कैसे। अब हम बात करते हैं कि कला और पेंटिंग का प्रयोग कैसे, कि स्कूल के वातावरण के अंदर बच्चे के अंदर कई बार बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं तो बच्चों के अंदर ऐसे टैलेंट होते हैं, जैसे पेंटिंग की होगी, ये क्या है आर्ट से संबंधित चीजें हैं, तो स्कूल के अंदर हर चीज क्या है होनी चाहिए। जैसे बच्चों को कागज वाइट क्या है कागज दिए जाने चाहिए, जो सफेद कागज दिए जाने चाहिए, ब्रश आदि की फैसिलिटी होनी चाहिए, कलर आदि भी उन्हें दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या है उन पर भिन्न भिन्न चीजों को ड्रॉ करके, उनको भिन्न भिन्न जो कागज है, जो बच्चे को कुछ भी दिया गया है उस पर भिन्न भिन्न चीजें ड्रॉ करके जो बच्चे के अंदर टैलेंट है उसे क्या है दूसरों के सामने अच्छे से बच्चा क्या है ला सके। तो इस प्रकार जो बच्चों को इससे क्या है बच्चों को लिखने के लिए भी प्रेरित करती है। वो किस प्रकार प्रेरित करती है कि कला के माध्यम से बच्चों को लेखन कौशल का भी उचित विकास होता है। बच्चे ने क्या है कोई पेंटिंग बना ली, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि बच्चे ने कोई पेंटिंग बना ली, पेंटिंग से के माध्यम से जो बच्चे ने बनाया है तो टीचर ये भी बोल सकता है कि स्टूडेंट जो आपने बनाया है उसके ऊपर आप कुछ लिखिए, कुछ भी लिखिए, 5-7 लाइनें लिखिए। तो इस प्रकार क्या है बच्चे की जो पेंटिंग जो आर्ट का टैलेंट है तो इसके साथ बच्चे की जो हैंडराइटिंग है, लिखने की क्षमता है, इससे वो भी उसका क्या है बौद्धिक विकास होता है। अगला पॉइंट है लिखने की सामग्री का प्रदर्शन। लिखने की सामग्री का प्रदर्शन। अब लिखने की सामग्री का प्रदर्शन कैसे? अब हर टीचर का एक तो ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे की राइटिंग इंप्रूव करने के लिए, बच्चे की क्या है लेखन क्षमता बच्चे के अंदर विकसित करने के लिए तो उसे क्या है हर तरह का उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। लिखने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री भी स्कूल के अंदर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। कक्षा में दीवारों पर पोस्टर लगाए जाने चाहिए जहां से नकल करके बच्चे क्या है लिखना शुरू कर देते हैं। चाहे बच्चा क्या है दीवारों पर कोई स्लोगन लिखी है, स्लोगन के द्वारा ये स्लोगन किसने लिखा है इसके ऊपर बातें लिखिए, इसके ऊपर क्या है ऐसे लिखिए, ये क्या है टीचर बच्चों को निर्देश देता है। इससे बच्चे के अंदर जो लेखन स्किल है, क्या राइटिंग स्किल है वो डेवलप होती है। अगर हो सके तो समय समय पर क्या है अध्यापक को एक मंथ के अंदर 15 दिनों के अंदर क्या है राइटिंग कंपटीशन भी करवाए जाने चाहिए। राइटिंग कंपटीशन कैसे बच्चों के अंदर ये उत्सुकता पैदा हो सकती है, बच्चा जिसकी राइटिंग साफ होएगी, बच्चा क्या है उसको बच्चे को गिफ्ट देने चाहिए, सभी के सामने बच्चे को बाबा शाबाश आदि क्या है वर्ड बच्चे के लिए यूज होने चाहिए। इससे क्या है बच्चे के अंदर ये स्किल्स है और भी बढ़कर सामने आएगी। तो हर टीचर का, हर अध्यापक का एक ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, उसे कैसे और डेवलप करना है। तो इस प्रकार क्या है कक्षा के अंदर, स्कूल के वातावरण के अंदर जो लिखने की सामग्री का प्रदर्शन, कंपटीशन
क्या है टेस्ट आदि भी टाइम टू टाइम करवाए जाने चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो राइटिंग से संबंधित कोई समस्याएं हैं वो भी सुधर जाएं और बच्चे क्या है बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने के लिए भी अपने आप को आगे आने के लिए एक दूसरा स्टूडेंट एक दूसरे को प्रेरित करे। अगला पॉइंट है बच्चों द्वारा तैयार सामग्री को पढ़ाना। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि बच्चों द्वारा तैयार सामग्री को पढ़ाना। अब हम बात करते हैं कि बच्चों द्वारा तैयार सामग्री को पढ़ाना कैसे, कि बात ये आती है स्टूडेंट हमारे सामने कि बच्चों के द्वारा तैयार सामग्री को प्रदर्शन दीवारों पर करवाया जाना चाहिए। जो भी बच्चे ने किसी भी तरह की सामग्री तैयार की है उसे क्या है दीवारों पर लगवाया जाना चाहिए, क्योंकि दीवारों पर जो लगाएगा एक तो बच्चे के अंदर ये चीज का हौसला पैदा होगा कि ये मेरे द्वारा किया है, कुछ सामग्री मैंने तैयार की थी वो क्या है दीवारों पर चिपकाई गई है। वो किसी से रिगार्डिंग भी हो सकती है, कोई चार्ट बनाया है बच्चे ने, बच्चे आप आर्ट से रिगार्डिंग हो सकती है, कोई मॉडल हो सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। तो क्या है बच्चों द्वारा तैयार सामग्री को पढ़ाना। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के द्वारा तैयार सामग्री को दीवारों पर क्या है प्रदर्शन उसका करवाया जाना चाहिए, उनमें पोस्टर बनवाकर उनकी प्रदर्शनी भी लगवाई जानी चाहिए। अब क्या है कि इस सामग्री के द्वारा सभी को क्या है पढ़ाया भी जाना चाहिए और बच्चों की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। अब मैंने बात की कि जो बच्चों के द्वारा चार्ट बनाए गए हैं, कोई मॉडल बनाए गए हैं, चाहे कुछ भी बनाया गया है, चाहे आर्ट से रिगार्डिंग कोई वेस्ट मटेरियल की कोई पिक बनाई गई है, तो इसकी प्रदर्शनी करवानी चाहिए। और ये किससे रिगार्डिंग चीज बनी है तो इसे भी क्या है इसके एग्जाम्पल देकर, जो बच्चे ने जो भी चीज बनाई है भिन्न भिन्न एग्जाम्पल देकर बच्चों को क्या है दूसरों के सामने शो करना चाहिए। इससे हर चीज एक तो अच्छे से एक्सप्लेन होगी उस मॉडल के द्वारा, उस मॉडल के द्वारा और चार्ट के द्वारा, उस जो भी सामग्री बनाई गई है। तो इससे क्या है एक तो बच्चे के अंदर उसके टैलेंट, उसकी स्किल्स, उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। दूसरी क्या है बच्चे की टाइम टू टाइम उस चीज से रिगार्डिंग प्रशंसा भी करवानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की तस्वीरों के माध्यम से लिखवाना। तस्वीरों के माध्यम से लिखवाना। अब तस्वीरों के माध्यम से लिखवाना कैसे स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से लिखवाना। अब बच्चे ने कोई भी तस्वीर बनाई है, क्योंकि हम स्कूल के वातावरण की बात कर रहे हैं कि बच्चों के पढ़ने और लिखने के लिए किस प्रकार का स्कूल का वातावरण होना चाहिए, इसके अंदर क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बच्चे ने जो भी पिक बनाई है, जो भी बच्चे ने तस्वीर बनाई है, चाहे किसी भी चीज की बनाई है, आर्ट के अंदर बनाई है, चाहे अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बनाई है, अब बच्चा जो भी पिक बनाकर लेके आया है बच्चे को क्या है टीचर द्वारा ये गाइडलाइन दिया जाना चाहिए, ये निर्देशन दिए जाने चाहिए कि बच्चे ने जो कुछ भी बनाया है उसके ऊपर एक अच्छी सी कोई स्टोरी लिखे, 2-4 लाइनें लिखे। अब हम बात कर रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से लिखवाना। बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि क्रो और क्या है कुछ कंकर की तस्वीर बना ली, जैसे हम थर्स्टी क्रो क्या छोटी क्लासों के अंदर देखती हैं। तो बच्चे को क्या है मोटिवेट करना चाहिए टीचर के द्वारा कि जो आपने पिक बनाई है इसके ऊपर कहानी लिखो। अब बच्चे ने क्या है पिक बना दी लोमड़ी और ग्रेप्स की, फोक्स एंड ग्रेप्स, तो बच्चे को ये मोटिवेट करना चाहिए कि जो आपने ये पिक बनाई है अंगूरों की और लोमड़ी की, इसके ऊपर एक कहानी लिखो। तो बच्चे के अंदर एक तो क्या है राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी, दूसरा क्या है उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। तो बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार की तस्वीरों की रुचि के अनुसार प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उससे इन तस्वीरों के बारे में कुछ भी लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तस्वीरों को कहानी के रूप में चाहे निबंध के रूप में, चाहे 2-4 लाइनों के रूप में उसे क्या है लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे उनमें भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होता है। अब बच्चे की
आईक्यू पावर कैसी है, बच्चे की मेंटालिटी कैसी है, बच्चा कैसे सोचता है, वो किसके द्वारा व्यक्त होएगा। जो बच्चे ने तस्वीर बनाई है, तस्वीर के माध्यम से जो बच्चे ने लिखा है, कुछ भी लिखा है, इससे क्या है बच्चे की जो आईक्यू है, बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बच्चा कैसे सोचता है, तो इसके बारे में क्या है टीचर अच्छे से पता लगा सकता है। बच्चे के जो भाव है उस पिक्चर को लेकर क्या है बच्चा किस माध्यम से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये चीजें सारी क्या है उस पिक के माध्यम से उसके बारे में क्या लिख रहा है, क्या सोच रहा है, इसके द्वारा ही प्रदर्शित होती हैं। तो स्टूडेंट आज हमने थर्ड यूनिट के अंदर अपना लेक्चर नंबर 5 के अंदर किया कि बच्चों की पृष्ठभूमि और स्कूल का अनुभव, बच्चों के लिए स्कूल को तैयार करना। पहले क्या है मैंने आपको इंट्रोडक्शन के रूप में भाषा से संबंधित कुछ बातें बताई, फिर बताया कि भाषाओं की विविधता की समस्या, कि भाषाएं किस प्रकार हमारे सामने क्या है चुनौती बनकर खड़ी हैं, और चुनौती बनने के साथ साथ ये क्या है हमें और अवसर देती हैं, और वो अवसर हम अपने लक्ष्यों के रूप में प्राप्त करते हैं। अपनी स्टडी से रिगार्डिंग लगा लो, अपनी लाइफ के अंदर हमने कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे एक्स वाई जो भी पॉइंट है हम इसके अंदर हमने क्या है एक्सप्लेन किए। फिर बात आई कि पढ़ने और लिखने के कौशलों के विकास के लिए स्कूल का वातावरण, कि पढ़ने और लिखने के विकास के लिए स्कूल का वातावरण है किस प्रकार का होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए, जो जो शामिल है अगर टीचर स्टूडेंट के अंदर कुछ डिवेल्प कर रहा है तो वो किस माध्यम से होना चाहिए। हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया कि उचित पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, वहाँ पे कला और पेंटिंग का प्रयोग होना चाहिए, लिखने की सामग्री का प्रदर्शन होना चाहिए, बच्चों द्वारा तैयार सामग्री को क्या है पढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी के माध्यम से। इससे क्या है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फिर करवाया कि तस्वीरों के माध्यम से लिखवाना। तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड यूनिट का 5th लेक्चर हुआ क्लियर, और यहाँ पे क्या है हमारी थर्ड यूनिट खत्म होती है। आई होप स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से थर्ड यूनिट क्लियर हो गई होगी। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।